नीचे से ऊपर आज सुबह पूजा प्रांगण में बैठकर माँ के सामने हमने पूजा आरंभ की। माँ के रूप का ऐसा चमक था जैसे सूरज की पहली किरण धरती पर उतर आई हो। हर फूल की खुशबू, हर दीपक की रोशनी माँ की मूर्ति में एक अलग ही दिव्य प्रकाश भर रही थी। ये पल सिर्फ एक रस्म नहीं, माँ से जुड़ने का एक पवित्र एहसास है जो दिल को सुकून और शक्ति देती है। माँ का रूप सिर्फ एक मूर्ति ही नहीं, वो शक्ति का प्रतीक है, प्रेम का सागर है। उनकी आंखों में दया है और उनकी मुस्कान में ढेर सारा आशीर्वाद। माँ की ज्योति से ही अंधकार दूर होती है और माँ के चरणों से घर पे सुख शांति सदा के लिए विराज हो जाती है। आज जब हम माँ के सामने बैठे, लगा जैसे पूरे संसार रुक गया हो। सिर्फ माँ के चेहरे की चमक और मेरी भक्ति का एहसास, बस और कुछ भी नहीं। जब हम पूजा कर रहे थे तब धूप से निकला हुआ धुआं जैसे दुआ आसमान तक ले जा रहा था। हर एक लहर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे माँ अपना आशीर्वाद बरसा रही है। उस धुआं में माँ की शक्ति का अनुभव था, एक अजीब सी ताकत जो मन को शांत और हृदय को मजबूत कर रही थी। माँ के चरणों में बैठकर हमें लगा जैसे हर दुख, हर चिंता इस धुआं के साथ विलीन हो गया और बस माँ की दिव्य ऊर्जा रह गई। और अब आ गया सबसे खास मोमेंट, माँ की आरती का समय। लाइट्स डिम, दियास ब्राइट और बैकग्राउंड में सिर्फ ढाक की आवाज, प्योर गूज़बम्प्स। माँ के रूप के सामने सबका दिल एक ही सुर में जुड़ गए। ये एक वाइब जो सिर्फ फील होती है, वर्ड्स में समझ नहीं आती। बस इतना कहना है, माँ के सामने खड़े होकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया पॉज हो गई और बस ब्लेसिंग्स मोड ऑन हो गया। एनर्जी लेवल फुल पावर। वेलकम बैक टू माय चैनल। पूजा पाठ हो गया बहुत अच्छा से और इतना अच्छा जा रहा है दिन। अच्छा जाएगा ही क्योंकि माँ आ गई है, तो अभी हर दिन अच्छा होगा, हर दिन मज़ेदार होगा और रोशनी से भर जाएगा सारा आंगन, सारा घर। एनीवेज, आज का दिन मैं शेयर करूंगी। कुछ ना कुछ व्यस्तता रहती है, ऐसा बात नहीं है कि मूर्ति बैठ गया है तो काम निपट गया है, ऐसा कुछ नहीं। डेली कुछ ना कुछ होता है, जो नया नया काम है, जो
कुछ लेना पड़ता है, कुछ शॉपिंग बाकी रह जाता है, कुछ ना कुछ डेली है। तो इसीलिए वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूजा का प्रसाद खाने के बाद आगे है अभी ऊपर में ब्रेकफास्ट करने के लिए। 2 बज रहा है। पूजा में ऐसा ही होता है, टाइमिंग का कुछ ठीक नहीं रहता है। अभी पूरी और सब्जी और मिष्टी ये ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, थोड़ा लेट से लंच करेंगे। सासू माँ के साथ बैठ के गॉसिप करने का एक अलग ही मजा है। सास बहू का बॉन्डिंग इससे ही पता चलता है। पूजा के बाद सब कोई पूजा प्रांगण में बैठ के गप कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये सब साल भर हम लोग मिस करते हैं और इस पे अगर मेरी मम्मी पापा भी आके जुट जाए तो क्या बात हो। हम लोग सब बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरे मम्मी पापा आएंगे। दुलाल को देखकर मेरा भी मन किया कि मैं भी थोड़ा सा चलाऊं, लेकिन बहुत दिन से प्रैक्टिस छूट गया था, इसीलिए उतना कंफर्टेबली मैं चला नहीं पा रही थी। लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश मैंने भी किया, मजा आया बहुत दिनों बाद। खाने में बना है फ्राइड राइस, आलू दम और चटनी। क्योंकि प्योर वेज चल रहा है तो हम लोग चेंज कर करके मेनू कर रहे हैं ताकि खाने में अच्छा लगे, टेस्टी लगे। खाना वैसे बहुत अच्छा बन रहा है। ब्रेकफास्ट लेट से किए थे इसीलिए खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन हस्बैंड वेट कर रहे थे, उनके लिए जबरदस्ती खाना पड़ा। करके बैठे हुए हैं माँ के सामने ही। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने से, फिर ऊपर रूम में जाने का मन बिल्कुल नहीं करता, लगता है यहीं बैठे रहे। तो कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करेंगे। सब कोई है यहाँ, ने गई है सब बच्चा पार्टी मिलके, वो लोग आ जाएंगी तो फिर हम लोग ऊपर चले जाएंगे। अच्छा लगता है, कुछ दिन माँ को टाइम देना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जाके कुछ स्नैक्स लाया है, मुझे नहीं पता क्या लेके आए हैं ये लोग, तो आप लोग एक बार देखिए, वहाँ शंकर भैया निकाल रहे हैं। बहुत टेस्ट है। मैं थोड़ा थोड़ा खाऊंगी ताकि बहुत देर तक खा पाऊँ। नीचे से ऊपर आ गए हैं, अच्छा से बैठे। अभी सब 9:45 बज रहा है। हम लोग क्या किए, पंडित जी का मोबाइल छुपा के लेके आ गए और वो पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। देखते हैं वो ढूंढते हुए मेरे पास आते हैं कि नहीं। बहुत देर तक पंडित जी को परेशान किए, उसके बाद उनका मोबाइल उनको दे दिए। बहुत कुछ मस्ती हो रहा है मेरे घर पे अभी। एनीवेज, इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। टाटा।